Hello everybody, welcome to DK Sir English Academy. I am your English educator DK Sir. Hello, how are you? I hope you all are well. Our next topic is future continuous. अब अपन पढ़ेंगे फ्यूचर कंटिन्यूस। धीरे धीरे आपके ये 10 नंबर का टेंस आ गया है और आपने अगर वीडियो नहीं देखी है तो उसको देखें, क्योंकि पता ही नहीं पड़ेगा और अपने एग्ज़ाम एकदम नियरेस्ट आ जाएंगे। अब अपन इसके फॉर्मूले पे जाते हैं, उसका फॉर्मूला जो फैला है, और इसमें आपको कीवर्ड नहीं दिए तो ऑलरेडी मैंने लास्ट वीडियो में आपको बता दिया है कि इसके जो कीवर्ड है वो पूरे चारों चार टेंस में चलेंगे। यानी जो आप फ्यूचर सिंपल है, फ्यूचर कंटिन्यूस है, फ्यूचर परफेक्ट है और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस है, चारों के कीवर्ड जो फ्यूचर सिंपल में लिखा है वही आएंगे। और आपको अगर नए इस चैनल पे आप अगर नए हो तो आप क्या करो, इसको सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन को प्रेस करो और यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करो ताकि ये सभी को फायदा मिल सके। सबसे पहले फॉर्मूला अपन देखते हैं। सब्जेक्ट आता है, फिर विल शैल आता है, फिर यहाँ पे बी आएगा, एक नई चीज जोड़ के बी, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और आईएनजी, और फिर लास्ट में क्या आएगा, ऑब्जेक्ट। अब अपन अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला अपन यहाँ पे क्या देखेंगे, इस टेंस को बनाना सीखेंगे। सबसे पहले सब्जेक्ट आ गया, सब्जेक्ट वी आ गया, फिर विल शैल का प्रयोग करना है तो विल जो वी के साथ क्या लगेगा, शैल, शैल, फिर क्या लगेगा, बी, वी, फिर क्या आएगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी, अटेंड के साथ आईएनजी लगेंगे तो अटेंडिंग क्या आ जाएगा, ए डबल टी ई एन डी आई एन जी, अटेंडिंग। तो अपना आंसर क्या हो जाएगा, वी शैल अटेंडिंग द पार्टी टुमारो। नेक्स्ट ईयर माय टीचर। अब यहाँ पे टीचर जो है वो सिंगुलर है या कुछ भी हो, यहाँ पे अपन ने बताया कि आई और वी के साथ केवल शैल लगेगा, बाकी सभी के साथ क्या लगेगा, विल लगेगा। तो यहाँ पे क्या आएगा, विल। सब्जेक्ट आ गया, उसके बाद अपन ने विल लगा दिया, उसके बाद क्या आएगा, बी, उसके बाद क्या लगाना है, बी, बी के बाद क्या, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी, विजिट के साथ आईएनजी क्या आ जाएगा, विजिटिंग। ठीक है, तो अपने आंसर क्या हो जाएगा, नेक्स्ट ईयर द माय टीचर विल बी विजिटिंग माय स्कूल। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, राम, राम के साथ क्या लगाएंगे, विल, राम विल, फिर क्या आएगा, बी, राम विल बी, फिर क्या आएगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और आईएनजी, टेक के साथ आईएनजी क्या आ जाएगा, टेकिंग। तो अपना आंसर क्या बन जाएगा, राम विल बी टेकिंग हिज एग्जाम नेक्स्ट ईयर। तो इस टाइप से कोई भी आपका कंफ्यूजन नहीं रहेगा। अगर आपको कोई कंफ्यूजन होता है तो आप मुझे कमेंट करें, और कमेंट करेंगे तो मैं उसका रिप्लाई दूंगा। सब। अब नेक्स्ट नेगेटिव जो है उसमें सब्जेक्ट आएगा, विल शैल आएगा, फिर उसके बाद ये क्या है, नोट है, और उसके बाद फिर क्या है, वी, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी और ऑब्जेक्ट। उसी के अनुसार अपन क्वेश्चन बनाएंगे। सबसे पहले सब्जेक्ट अपना आई आ गया, फिर विल शेल का प्रयोग करेंगे, आई के साथ क्या होगा, शेल का प्रयोग, शेल के प्रयोग के बाद फिर क्या, नोट प्ले, यहाँ पे नेगेटिव वाक्य बनाए ना, तो अपन को क्या आएगा, नोट, फिर क्या आएगा, बी, फिर प्ले के आईएनजी, प्लेइंग। तो अपना आंसर क्या बन जाएगा, आई शेल नॉट बी प्लेइंग क्रिकेट डे आफ्टर टुमारो। अब इसमें ये फ्यूचर का ही प्रयोग क्यों कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे ये सभी टुमारो वर्ड आ रहे हैं, ये किसको बता रहे हैं, फ्यूचर को बता रहे हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, माय फ्रेंड्स डेजेस नॉट ड्रिंक कॉफी नेक्स्ट वीक एट माय हाउस। तो यहाँ नेक्स्ट वीक आ गया, तो नेक्स्ट जो अपन को बता रहा है फ्यूचर के बारे में, तो अपन सबसे पहले सब्जेक्ट आ गया, सब्जेक्ट के बाद क्या आएगा, विल शेल। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आएगा, विल आएगा या शेल आएगा, तो यहाँ पे क्या आएगा, विल आएगा, विल के बाद क्या आएगा, नोट आएगा, नोट के बाद क्या आएगा, बी आएगा, बी के बाद क्या आएगा, ड्रिंक के साथ आईएनजी, ड्रिंकिंग, DRINKING, कॉफी नेक्स्ट वीक एट माय हाउस। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में जो अपन क्वेश्चन मार्क आएगा और इंट्रोगेटिव जो होता है उसमें सबसे पहले विल शेल आता है, फिर सब्जेक्ट आता है, फिर बी आता है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी और ऑब्जेक्ट। अब इसमें सबसे पहले दे, यहाँ पे द लेडी है, तो इसके साथ विल का प्रयोग होगा, किसका प्रयोग होगा, विल का प्रयोग होगा। तो विल द लेडी डेडेश टेक मनी फ्रॉम मी नेक्स्ट डे, यानी टेक। अब यहाँ पे विल का प्रयोग हो गया तो विल शेल का प्रयोग हो गया, फिर सब्जेक्ट है तो सब्जेक्ट ही आ गया, फिर बी का प्रयोग करेंगे, किसका प्रयोग करेंगे, बी का, फिर बी के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी, टेक, आईएनजी टेकिंग। तो अपना आंसर क्या बन जाएगा, विल द लेडी बी टेकिंग मनी फ्रॉम मी नेक्स्ट डे
ठीक है। तो इस टाइप से अपन को क्वेश्चन करना है। दूसरा क्वेश्चन अपने क्या है, यू आया, यू के साथ अपन किसका यूज करते हैं, विल का। किसका यूज करेंगे, विल। तो विल यू प्ले, यानी सब पहले अपन को फॉर्मूला देखना है। सबसे पहले विल शेल का प्रयोग हो गया, फिर सब्जेक्ट यू आ गया, फिर क्या है, बी का प्रयोग करना है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, बी का प्रयोग, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी, प्ले के साथ आईएनजी, तो क्या हो जाएगा, प्लेइंग। तो अपने आंसर क्या बन जाएंगे, विल यू बी प्लेइंग लूडो विथ मी डे आफ्टर टुमारो। तो इस टाइप से अपना ये जो फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस अपन ने सॉल्व किया, तो आपको ये जो पढ़ाया जा रहा है उसको रेगुलर बेसिस पे आपको देखना है, तभी ये सब चीजें समझ में आएंगी। और कभी कभी क्या होता है कि अपन कोई चीज फर्स्ट टाइम पढ़ते हैं तो अपन को इजी वे में जल्दी से समझ में नहीं आती है। तो आप क्या करें, इसको 2 बार 3 बार भी देखने की कोशिश करें। हालांकि मैंने समझाया ऐसा है कि आपको एक ही बार में समझ में आ जाएगा। और अगर आप पहले सब्सक्राइबर हो तो आप अधिक से अधिक लोगों को क्या करो, शेयर करो, और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, क्योंकि आपका मोटिवेशन मेरे लिए एक अच्छा सा मोटिवेशन देगा, ताकि मैं नई से नई और अच्छी से अच्छी वीडियो बनाने की कोशिश करूंगा। दैट्स ऑल, थैंक यू।